बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है आप सब खैर खैरियत से हो। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको और सबको जो मुझे देखते और सुनते हैं उनको अल्लाह ताला सेहत बरकत वाली ज़िंदगी अता करे और उनकी तमाम मुश्किलों मुसीबतों को दूर करे, आमीन। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू और चने की चाट। तो इसके बनाने का तरीका भी ज़रा मुनफरिद है और मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी खाए उससे सेहत बरकत वाली ज़िंदगी अता करे और उसको कभी कोई दुख बीमारी ना आए, आमीन। चलें फिर शुरू करते हैं। मान रही मेरे ये सादे से मसाले हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। ये हल्दी जो है ना मैंने फ्लेवर के लिए डाली है कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये कुटी हुई मिर्चा है, ये थोड़ी सी, और ये काली मिर्च है। काली मिर्च ना मैदे को ठंडा करती है। ऐसी चीज़ें खाएं ना चटपटी, तो काली मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कि काली मिर्च जो है ना वो मैदे को ठंडा करती है। और ये जो कुटी हुई मिर्च है ना, ये जायका और ख़ूबसूरती के लिए मैं डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा नमक है और ये साबुत ज़ीरा है, इसलिए कि ये ज़रा दाने दाने नज़र आएंगे तो खूबसूरत लगेगा। तो ये थोड़ा सा आमचूर है। और ये मेरे उबले हुए आलू हैं जो मैंने अच्छे अच्छे छोटे छोटे पीसों में काट के आपके सामने रखे हैं। और ये मेरे चने उबले हुए हैं जो कि मैंने सुबह उबाल के, ये देखें, उबाल के इनको रखा है। और ये मेरा प्याज है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये मेरा हरा धनिया है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मेरी अलबुहारे की चटनियाँ और इमली की चटनियाँ जिसको मैंने भिगो के इसको ग्राइंडर में पीस लिया, इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं कि तो ये बड़ा अच्छा फ्लेवर बन गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा ज़ीरा ऐसे डालूँगी ना तो इसका और रंग और फ्लेवर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये आखिर में हमारी दही है जिसको मैंने मैश करके रखा हुआ है। ये आप देख रही हैं कितनी खूबसूरत हमारी दही है। और ये है हमारी हरी मिर्च और लेमन है जो कि हमने गार्निश में भी डालने हैं। और हमने इसके ऊपर, ये है हमारा ज़ीरा तड़का रखने के लिए है कि इसको थोड़ा सा ज़ीरा लेना है और इसको ऐसे ज़रा मसलना है। ये आप देख रहे हैं ना कि ये ज़ीरा मसलने से इसकी खुशबू बहुत प्यारी निकलती है, ये आप देख सकती हैं। हमने थोड़ा सा ज़ीरा हमने उधर इमली में भी डालना है और थोड़ा सा ज़ीरा हमने पैन में भी डालना है। अब ये ज़ीरा हम पैन में है कि ज़ीरा हमने पैन में डाल दिया है। तो अब हमने इसको चम्मच की मदद से हिलाना है, ठीक है। ये आप देख सकती हैं माशाल्लाह से ये हमारा ज़ीरा हल्के से सोटा होगा। इसकी खुशबू अभी से आ रही है। आप सोच रही होंगी कि इन्होंने चना चाट बनाना है तो इसमें ज़ीरे का क्या काम और इसमें घी का क्या काम। ये इसलिए है कि इसका फ्लेवर ज़रा खूबसूरत हो जाएगा, इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये जो है ना इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आ जाएगी माशाल्लाह से। ये आप देख रही हैं माशाल्लाह से ये हमारा ज़ीरा हल्के हल्के ब्राउन हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो सबसे पहले है ना हमने इसमें प्याज डालनी है। ये जब हम प्याज इसके अंदर डालेंगे ना तो एक तो ये नरम हो जाएगी और इसको ज़ीरे का कलर बहुत अच्छे से चढ़ जाएगा। ये कोई नहीं इस तरह पकाता, लेकिन मैंने इसलिए पकाया है कि इसका कलर जो है ना, ज़ीरे का कलर और ये हल्का सा घी डालेंगे तो इसका जो खूबसूरती है ना, ये आप देख रही हैं ना, ये खूबसूरती अच्छे से, खूबसूरती के लिए ये मैं सारा कुछ कर रही हूँ। आपको पता है खूबसूरत चीज़ें सबको बहुत पसंद लगती हैं। ये देखें अब इसके अंदर हमने 1 मिनट के लिए ना इसको फ्राई इस तरह करना है, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको हल्के से हमने नरम भी करना है और इसको अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं, देखो आपको नज़र आ रहा है इसका फ्लेवर कितना अच्छा सा लग रहा है। ये देखें आप। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने
आलू, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हमने डाले हैं, वो भी इस तरह ज़रा खूबसूरत हो जाएंगे और इन पर भी ज़रा सा हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये शाइन हो गया है सारा हमारा काम। ये आप देख सकती हैं, ये शाइन करने के लिए हमने ये सारा वो किया है। अब 1 मिनट हो गया है। अब हमने इनके ऊपर मसाले, अब हमने ये मसाले डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, इनका देखें कलर कितना अच्छा आ गया है। ये देखें, इसमें हमने पानी नहीं डालना, इसको हमने इस लेवल पे लेके आना है कि इसका कलर, इसका रंग, इसकी खुशबू, ये आप देख सकती हैं। ये देखें ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये देख रही है ना मेरा पैन, ये पैन को छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से मिक्स अप हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने चने डालने हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे चने भी इसके अंदर चले गए हैं। अब हमने इन चनों को भी इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनका फ्लेवर इनके चनों के ऊपर भी चढ़ जाएगा। चने पके हुए हैं, बिल्कुल रेडी हैं और ये सारा आप देख रही हैं ना, ये आप देख रही हैं माशाल्लाह से। अब ये सारा एकदम से मिक्स हो गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। अब हमने क्या करना है, इस पैन को इधर, ये देखें हमारी चना चाट कितनी मज़े की लग रही है, फ्रेश बेहतरीन। अब हमने क्या करना है, डाल दिया है। अब ये देखें आप, इसकी खूबसूरती देखें ज़रा, ये कितनी खूबसूरत हो गई है माशाल्लाह से। लग रहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये जो हमने चटनी बनाई थी इमली की और अलबुहारे की, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें ये जो करना है, ज़ीरे को मसल के इसके अंदर डालना है। ये देखें, ये आप सोच रही होंगी कि ज़ीरे का इधर क्या काम है। ज़ीरा है ना, जो हमारे जिगर को, मसाने को ठंडा करता है और इसमें जायका लेकर आता है, इसलिए हमने इसको इसके अंदर डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके ऊपर ये सारा मालूम डालने वाले हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें इसकी खूबसूरत कितनी लग रही है माशाल्लाह। ये देखें, इस चना चाट की खूबसूरती सारी इसी में है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। हरे धनिया से इसकी खूबसूरती को तो और ही चार चांद लग गए हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप सोच रही होंगी कि ये चना चाट है तो इन्होंने दही नहीं डाली। दही मैंने इसलिए नहीं डाली कि ये चना चाट हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये देखें, ये चना चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इसको क्या करना है, 1 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देना है। ये जब ठंडी हो जाएगी ना, ये देख लें, ये हमारी चाट जो है ना अब ठंडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस चाट को छोटी प्लेट में निकालना है। बाज़ लोगों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाज़ लोगों को ये चाट जो है ना पसंद नहीं आती, दही पसंद नहीं आती, या बाज़ लोग कहते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से मसाले डालने हैं। अब हमने मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने दही डालनी है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हम बाज़ार खाने जाते हैं ना चना चाट,
तो इस तरह हमने करके इसको दही डालना है। हमने सारे में दही नहीं डालना, सारे में दही इसलिए नहीं डालना कि बास को थोड़ी कम पसंद आती है, को थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने एकदम ऐसे कर देना है। अब इसकी हम गार्निश करने वाले हैं, ठीक है। हरी मिर्ची के साथ गार्निश करनी है। ये देखिए, ये माशा, ये देखिए, ये हमने गार्निश कर दी है। ये हमारी डिश हो गई है बेहतरीन तैयार। अब हमने क्या करना है, इसको, इस प्लेट को, ये देखें, इस प्लेट को भी हमने थोड़ा सा गार्निश करके ये आपको दिखानी है कि ये जो प्लेट है ये आपकी राइट हो गई है। अब आपने इधर से चाट निकालनी है, सादी प्लेट लेनी है और इधर से दही डालनी है और आपने अपना मज़ेदार करके ना इसको खाना है। अब माशाल्लाह से ये देख लें, झटपट में ये तैयार होने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये मेरी रेसिपी अलहदा प्लेट में भी पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने दही डाल के इसको फिट कर लिया है। अब आप इसमें से दही चाट डालें, दही डालें, ये लेमन का रस डालें और ये मिर्ची डालें तो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है तो फिर आप मुझे कमेंट करना, मुझे कामयाब करना। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो मैं इंग्लिश भी नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका खलूस चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपके प्यार से मैं आगे बढ़ सकूँगी। अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कमल के किचन को कामयाब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इसको अजर सवाब देगा। बहुत खुश रहें मेरी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।